नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाएं देखने वाले हैं और अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो यहां से 2 से 3 प्रश्न लगभग आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और इस क्लास को पूरा देखने के बाद पंचवर्षीय योजना से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। और इस क्लास में मैं आपको 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और साथ में पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड सारी की सारी स्टैटिक जीके भी कवर कराऊंगा। और इस क्लास में मैं बताऊंगा कि कौन सी योजना कब से कब तक चली थी और उसका लक्ष्य क्या था और उस योजना में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। ये सभी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप हमारी क्लास को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखें तो भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब से किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1951 से। अगला प्रश्न देखें तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी योजना आयोग का। अगला प्रश्न देखें तो पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न देखें निम्न में से किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न देखें निम्न में से किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रूस से। अगला प्रश्न देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न देखें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर। अगला प्रश्न देखें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि को। इसी के साथ अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको एक बार में देखें तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना सफल रही थी क्योंकि इसमें जीडीपी का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2.1% और जीडीपी के वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी 3.60% की। और इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना, तो इन सभी परियोजनाओं को यह सिंचाई परियोजनाएं थीं प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न देखें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1956 से 1961 तक। अगला प्रश्न देखें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से किस क्षेत्र को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उद्योग व खनिज को। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, तो इन सभी इस्पात कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं एक बार में बता देता हूं। तो यह योजना 1956 से 1961 तक चली थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो मॉडल आपको जरूर याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। प्राथमिकता दी गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनिज को। लक्ष्य रखा गया था इसका 25% की वृद्धि और उपलब्धि हुई थी 20% की वृद्धि। तो यह योजना सफल नहीं हुई थी और इस योजना में उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया और इसी योजना के दौरान 3 बड़े इस्पात कारखाने स्थापित किए गए, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर विश्वेश्वरैया को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सर विश्वेश्वरैया की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसका नाम था भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इस पुस्तक में भारत के आर्थिक विकास के लिए 10 वर्षीय राष्ट्रीय योजना का सुझाव दिया गया था और सर एम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1961 से 1966 तक। और दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप इस क्लास को एक क्विज की तरह सॉल्व कर सकते हैं और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए। और आपको क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न देखें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न देखें तो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस की सहायता से। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरित क्रांति की। अगला प्रश्न देखें तो भारत में हरित क्रांति का जनक किस कृषि वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न देखें तो जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न देखें तो किस योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना को। अगला प्रश्न देखें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और अभूतपूर्व सूखा, यह सभी के सभी कारण थे जिसकी वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। अगला प्रश्न देखें तो किस योजना की विफलता के बाद सरकार को प्रथम योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। तो चलिए अब मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको एक बार मैं बता देता हूं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। प्राथमिकता दी गई थी इसमें कृषि और उद्योग को। GDP का लक्ष्य रखा गया था 5.6% और प्राप्ति हुई थी केवल 2.8%। और इसी योजना के दौरान बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना 1964 में झारखंड में की गई थी और हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में M स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। इसकी असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और अभूतपूर्व सूखा था। अगला प्रश्न देखें तो किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने प्रथम योजना अवकाश घोषित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच। अगला प्रश्न देखें तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1969 से 1974 तक। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। अगला प्रश्न देखें तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निम्न में से
किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना, इन दोनों को चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न देखें, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। अगला प्रश्न देखें, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखें, तो निम्न में से किस क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्वेत क्रांति का। चलिए अब मैं चौथी पंचवर्षीय योजना से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको एक बार में बता देता हूं। तो यह योजना 1969 से 1974 तक चली थी और यह योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, और इसमें उच्च प्राथमिकता दी गई थी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। और इस योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी और इस योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और इसी योजना के समय श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी कब? 1970 में। अगला प्रश्न देखें, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1974 से 1978 तक। अगला प्रश्न देखें, तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न देखें, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखें, तो किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। तो चलिए अब मैं आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में एक साथ बता देता हूं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य रखा गया था 4.4% और इसमें प्राप्ति हुई थी 4.83%। मतलब यह योजना सक्सेसफुल रही थी और इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी और यह योजना केवल 4 साल ही चली थी। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी, इसको आप जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखें, तो दूसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1978 से 1980। तो दूसरा जो योजना अवकाश था वह कब से कब तक चला था? तो 1978 से 1980 तक। अगला प्रश्न देखें, तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1980 से 1985 तक। अगला प्रश्न देखें, तो निम्न में से छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, तो यह दोनों छठी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे। अगला प्रश्न देखें, तो निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में 1980 से 1985 के समय में की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो 1980 से 1985 के बीच में ट्राइसेम, IRDP और NRIP इन सभी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखें, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और बात करें अगर नाबार्ड की, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न देखें, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें,
तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में की गई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना हुई थी नाबार्ड की 1982 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला प्रश्न देखें, तो किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत लुढ़कती हुई योजना या अनवरत योजना रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। अगला प्रश्न देखें, तो भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखें, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1985 से 1990 तक। अगला प्रश्न देखें, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। अगला प्रश्न देखें, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का निम्न में से क्या प्रमुख उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली और देसी तकनीक का विकास करना, यह सभी सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। अगला प्रश्न देखें, तो निम्न में से किस योजना का आरंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहर रोजगार योजना का। अगला प्रश्न देखें, तो लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न देखें, तो तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1990 से 1992 तक। अगला प्रश्न देखें, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1992 से 1997। अगला प्रश्न देखें, तो निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखें, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। तो मानव संसाधन का विकास, रोजगार का विकास और शिक्षा व जन स्वास्थ्य, तो इन सभी को आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1997 से 2002 तक। अगला प्रश्न देखें, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के निम्न में से क्या प्रमुख उद्देश्य रहे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो विदेशी ऋण भार को बढ़ने से रोकना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यह सभी के सभी नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य रहे थे। अगला प्रश्न देखें, तो निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नौवीं पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न देखें, तो देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अगला प्रश्न देखें, तो सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय। अगला प्रश्न देखें, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अगला प्रश्न देखें, तो किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न देखें, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2012 से 2017 तक। अगला प्रश्न देखें, तो योजना आयोग को खत्म करके
नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखें, तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015 में। तो चलिए अब हम नीति आयोग के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है दिल्ली में और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। और नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहते हैं और तत्कालीन प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है और उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। बात करें अगर हम नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और प्रथम सीईओ थे नीति आयोग के सिंधु श्री खुल्लर। तो यह आपको जरूर याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले उपाध्यक्ष, पहले अध्यक्ष और पहले सीईओ आपसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे। अगला प्रश्न देखें, तो योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पंचवर्षीय योजना के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और स्टैटिक जीके थी वो सारी की सारी कवर करा दी। अब यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डेली ऐसी स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।